राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात भी इसी टॉपिक पर करेंगे कि खुश कैसे रहा जाए। आज के टाइम पे हम खुश रहना एकदम से भूल गए हैं, बहुत कुछ पाने के चक्कर में। सब कुछ पाने के लिए बस पीछे भागे जा रहे हैं, चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं, जरूरतों को पूरा करने के पीछे भागे जा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भागे जा रहे हैं और छोटी छोटी खुशियों वाले पल को तो एकदम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसी वेट में है कि कुछ बड़ा हो हमारी लाइफ में और हम खुश हों। लेकिन ऐसा खुश होने के लिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कुछ बड़ा ही मोमेंट्स हो, कुछ बड़ा हो आपके साथ, कोई बड़ी खुशी आपके जीवन में आए तभी आप खुश रहेंगे। अगर आप छोटी छोटी सी खुशियों को भी कैच करने लग जाती हैं ना, जिंदगी बहुत ज्यादा सुकून भरी रह जाएगी, तनाव से दूर रहेंगे आप। हम खुश नहीं रहते, हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, हमें लोगों की बातें परेशान करती हैं, अपनी घर गृहस्थी को लेकर के हम कभी परेशान हैं, इसमें खुश रहना भूल जाते हैं। इस वजह से शरीर में दुनिया भर की बीमारी, स्ट्रेस, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपना ही जीवन हमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम खुश ही नहीं रहते, खुश रहना ही हम भूल चुके हैं आजकल के टाइम पे। तो जरूरी नहीं है कि खुश रहने के लिए कुछ बड़ा ही हो लाइफ में, छोटी छोटी सी खुशियों को भी कैच करो और खुश हो जाओ। तो खुश हमें कैसे रहना है आज बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आदत डाल लीजिए कि खुश रहना है मुझे। जैसे हम लोग आदत डालते हैं ना किसी एक अच्छी सी चीज की, मुझे सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, मुझे मंदिर जाना है तो जाना है, फिर कुछ भी हो काम थोड़ा बाकी भी रह जाए तो भी हम छोड़ के उस टाइम पे मंदिर चले जाते हैं कि नहीं मेरा मंदिर जाने का टाइम है, मैं दर्शन करके आती हूँ, होता है ना। या किसी भी चीज को एक अपनी जो हैबिट हम बना लेते हैं कि मुझे ये चीज करना है तो करना है, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर वो चीज आदत में आ जाती है। उसी तरह से हमें खुश रहने की आदत बनानी पड़ेगी कि मुझे खुश रहना है तो रहना है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, जीवन में उतार चढ़ाव हर किसी के हैं, बट जब खुशी का टाइम हो तो हम खुश हैं। लेकिन थोड़ी सी जैसी लाइफ में परेशानी आ जाती है तो हम एकदम से खुद को कमजोर कर देते हैं। कभी किस्मत को ताना, कभी भगवान जी को ताना, कभी लोगों को ताना देना शुरू कर देते हैं। अपनी ही लाइफ से हम एकदम परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कैसा है मेरा जीवन। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। जब हमने आदत बना ली है कि हमें खुश रहना है तो रहना है, तो हर कंडीशन में हमें खुश रहना है। छोटी छोटी सी खुशियों को कैच करेंगे और खुश हो जाएंगे। अपने घर में कुछ अच्छा हो गया, बच्चा अच्छा मार्क्स ले आया, उसमें खुश हो जाओ। बच्चा कुछ अच्छा बना करके कोई क्राफ्ट आपको दिखा रहा है, उसमें खुश हो जाओ। बच्चों के साथ मस्ती भरे टाइम बिताओ, उसमें खुश हो जाओ। बच्चे कुछ अलग कर रहे हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं, उस चीज को देख करके आप मुस्कुरा दो। ये भी खुशियां बहुत ज्यादा सुकून देती हैं। आपके हस्बैंड कुछ बाहर से बिना बोले आपके लिए लेकर के आ गए, उसमें खुश हो जाइए। तो खुश होने के लिए बहुत सारे पल हैं, बस हमें कैच करने की जरूरत है, इसको आदत में डालना होगा। जो हमारी हैबिट है ना, छोटी सी बात पे टेंशन ले लेना, लोग कुछ बोल देते उसमें तनाव ले लेना, अब परेशान हो जाना, तो इन सब चीजों को इग्नोर करिए। जो चीज आपको खुश कर रही है उसको कैच करिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। जो चीज परेशान कर रही है ना, उससे दूरी बना ले, बेहतर रहेगा। छोटी छोटी सी चीजों को कैच करिए और खुश रहिए। खुश रहने की आदत बनाओ, मुझे खुश रहना है हर हाल में, ये चीज। दूसरी बात, अपने आप को व्यस्त रखना है, खाली नहीं बैठना। खाली बैठने का मतलब ये होता है कि जैसे आप बहुत सारे काम कर रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, उसके बाद अपने लिए एक टाइम निकाला आपने रिलैक्स के लिए। रिलैक्स करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वो टाइम केवल रिलैक्स का होना ही चाहिए, बिल्कुल। बाकी ऐसा नहीं कि काम तो पड़ा हुआ है लेकिन आप स्क्रॉलिंग कर रही हैं, किसी से गप्पे लड़ा रही हैं, इधर उधर कहीं गेट पे खड़े होके बातें कर रही हैं, किसी को कॉल कर लिया और उनकी बातें सुन रही हैं, तो वो चीज नहीं करना है। अपने आप को अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त रखना है। काम तो बस निकालने वाली बात है, काम कभी खत्म नहीं होता है। कुछ अच्छे अच्छे काम आप निकालते रहिए। जैसे कि आज आपके पास ज्यादा टाइम है तो चलो अपना कबर्ड क्लीन कर लिया जाए, उसको डेकोरेट कर लिया जाए, और उसको साफ करने के बाद जब आप देखेंगी ना अपनी अलमारी को, तो जो खुशी होगी आपको उसको देख करके, उसको आप फील करना, वो भी एक तरह की खुशी होती है। पूरा घर चमका दिया आपने, घर साफ सुथरा दिख रहा है, तो एक बार नजर डालना अपनी मेहनत पे और उसको देख करके खुश हो जाना, खुद को शाबाशी दे देना। तो अपने आप को व्यस्त रखना है, हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ अच्छा करना, जो चीज हमें सुकून दे।
इस तरीके से अपने आप को व्यस्त रखना, ये चीज भी हमें खुशी देती है। छोटे छोटे काम, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि काम वही हो जिसमें इनकम आए, जिसमें पैसा है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमें खुशी देते हैं, हमें सुकून देते हैं, हमें बेहतर बनाते हैं, तो उस तरह के काम भी करने हैं। तो अपने आप को व्यस्त बिल्कुल रखिए, दिमाग को बिजी रखिए अच्छे कामों में। इसको खाली नहीं रखना है ताकि शैतान इसमें घर बना ले, नेगेटिविटी इसमें घर बना ले। और जो खाली समय आपके पास बचता है उसको बहुत ज्यादा मूल्यवान समझिए। आप एकदम से कुछ अच्छा करने का, रिलैक्स करिए या कुछ अच्छी चीजें पढ़ लो उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि जो खाली टाइम बचा उसको आप वेस्ट कर रहे हैं जरूरत की बातें सुन करके, तनाव लेकर के किसी चीज का। तो नहीं, वो टाइम आपका रिलैक्स करने का होना चाहिए या अपने लिए होना चाहिए। अपने ऊपर उस टाइम को खर्च करो, अच्छा सा मेकअप करो, अपने कपड़े देखो कल के लिए मुझे क्या पहनना है, अपने जो भी चीजें आपकी जो काम के टाइम में आपको टाइम नहीं मिल पाता है उस चीज को खाली समय में अपने लिए निकालिए उस टाइम को। तीसरी चीज, उम्मीद नहीं रखनी है। उम्मीद हर बार हमें तकलीफ देती है। किसी से कोई उम्मीद नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी से रिश्ता ही तोड़ दो। नहीं, रिश्ते तो बहुत ज्यादा मूल्यवान होते हैं। हर किसी से प्यार सम्मान बनाए रखिए, रिश्ता हर किसी से बनाए रखिए। रिश्ते भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो उम्मीद नहीं रखने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस सबसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, आराम से बैठ गए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो चीज नहीं करनी है। रिश्ता सबसे बनाए रखना है, लेकिन उम्मीद नहीं रखनी है। अपने आप को मजबूत करिए। उम्मीद हमें कमजोर करती है, हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। कल के दिन कोई तकलीफ आया तो हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, कल के दिन हमें पैसों की जरूरत पड़ी तो हमारे रिश्तेदार हमें संभाल लेंगे, कल के दिन कुछ कम ज्यादा हुआ तो हमारे पड़ोसी हमारा साथ दे देंगे। और जब वो चीज पूरी नहीं होती है तो हमें तकलीफ होती है, फिर ऐसा लगता है इनसे रिश्ता खत्म करो, ये किसी काम के नहीं, टाइम पे ये हमारे काम नहीं आए। तो ये चीज नहीं करनी है। आप खुद को मजबूत बनाइए, अच्छे और बुरे कंडीशन में अकेले खड़े रहने के लिए खुद को तैयार करें। आ गए लोग, बहुत अच्छी बात है, आपके साथ देने वाले लोग हैं आपके पास तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं। बाकी नहीं है कोई तो कोई बात नहीं। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, खुद को मजबूत रखिए। उम्मीद किसी से नहीं रखनी है, लेकिन रिश्ता सबसे बना करके रखना है। प्रेम सम्मान व्यवहार आपका हमेशा अपनों के लिए रहना ही चाहिए, सबके लिए, रिश्तेदार हो पड़ोसी हो। लड़ झगड़ के सबसे नहीं रहना है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं, उस टाइप का जीवन कोई जीवन नहीं होता है। सबसे रिश्ता रखिए बट उम्मीद किसी से नहीं रखना। नेक्स्ट चीज, तुलना नहीं करनी है। तुलना अगर आप रखती हैं, अपने अंदर तुलना की भावना रखती हैं तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो तुलना वाली चीज से खुद को एकदम से दूर रखिए। किसी की कोई चीज पर नजर डालना, किसी की कोई चीज देखकर अपने अंदर जलन रखना, खुद को तनाव में रखना कि उनके पास ये है वो है मेरे पास नहीं है, वो चीज आपको कभी खुश नहीं रहने देगी। तो तुलना बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जो चीज है वो बेस्ट है। अगर किसी के पास सोना है और आपके पास मिट्टी है तो अपनी मिट्टी को आप सोना बनाने की कोशिश करिए, बल्कि ये देख करके जलना नहीं कि उनके पास सोना कैसे आ गया। उनसे प्रेरणा लीजिए कि कैसे आया, ये समझदारी वाली बात होती है। जलन नहीं रखना है, प्रेरणा लेना है कैसे हुआ उन्होंने, वो कैसे आगे बढ़े। और अपनी मिट्टी को मेहनत करके कोशिश करके आप सोना बनाइए और जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। जलन नहीं रखना है, तुलना नहीं रखना है। किसी चीज की कमी है लाइफ में तो मेहनत करना है, कोशिश करना है और उस कमी को पूरा करना है। चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो या घर गृहस्थी से रिलेटेड हो, पैसे रुपए से रिलेटेड हो, जो भी कुछ हो। नेक्स्ट चीज हो जाता है अपने आप ध्यान रखना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करना। हम लोग कई बार भूल जाते हैं, अपने परिवार का ध्यान खूब अच्छे से रखते हैं, सबका ही ध्यान रख लेते हैं, बट जब हमारा अपना टर्म आता है ना तो हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। हमने इस लिस्ट में खुद को हमेशा के लिए पीछे कर रखा हुआ है। जो भी बची खुची थोड़ा सा जो बचा खुचा टाइम होता है ना, वो कभी कभार अपने ऊपर खर्चा कर लिया, बस वही हमें काफी लगता है। बट ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, इसलिए हम खुश नहीं रह पाते। हम ऐसा कुछ करते नहीं, पूरे दिन की भाग दौड़ में पूरा दिन निकल जाने के बाद शाम को अगर बैठो, नाइट में पूरा काम कंप्लीट करने के बाद नाइट में बैठो तो अपने लिए सोचो कि आज मैंने अपने लिए क्या किया, तो थोड़ा भी टाइम नहीं रहेगा और वो चीज आपके सुकून को बर्बाद कर देगी।
ऐसा करो ताकि सोचो कि आज पूरे दिन मैंने क्या किया, तो सारे काम तो अच्छे अच्छे निकले ही, साथ में ये भी निकले कि अरे आज मैंने अपने लिए भी ये किया। अपने लिए कुछ करना ये मतलबी वाली बात नहीं होती। कई लोगों को लगता है ये सेल्फिश वाली चीज हो जाएगी कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं मतलबी हूँ, अपना ध्यान रख रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना ध्यान रख करके इसका मतलब किसी न किसी तरह से अपने परिवार का ही ध्यान रख रही हैं। आप ठीक रहेंगी तभी आपकी फैमिली ठीक रहेगी। सारी चीजें आपको ही रेडी करके देना है। आप घर की लक्ष्मी हैं। आप खुश रहेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा। आप पॉजिटिव रहेंगी, आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव रहेगा, खुशहाल रहेगा, सकारात्मक रहेगा। कहते हैं ना, घर की महिला, जिस घर की महिला खुश रहती है, सकारात्मक रहती है, हेल्थ से ठीक रहती है, शरीर से, उस घर में सुख समृद्धि आती ही आती है। तो पहले खुद खुश रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना, खुद को सकारात्मक रखना हर हाल में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना ध्यान रखना, जैसे पूरे परिवार का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है, वही चीज अपना ध्यान रखने की भी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। दूसरों पे डिपेंड नहीं होना, इसके लिए परेशान भी नहीं होना कि ये मेरा ध्यान नहीं रखते, वो मेरा ध्यान नहीं रखते। कोई नहीं रख रहा, कोई बात नहीं, आप खुद से रखिए। आप इतने सारे लोगों का ध्यान रख सकती हैं, अपना नहीं ध्यान रख सकती हैं क्या? अपने लिए क्यों पीछे हो ना? अपने लिए तो खुद की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो खूब खुश होकर के अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से रहना, खुश रहना, मस्त रहना, अपने जीवन में व्यस्त रहना असली खुशी का राज है। किसी से कोई शिकायत, ना कोई मतलब इस टाइप का कि उम्मीद नहीं, हमें ये करेंगे वो वाली चीज, ना किसी से नफरत, कुछ नहीं। सबसे प्रेम है, सबको सम्मान दे रहे हैं, सबको प्रेम दे रहे हैं, बस काफी है। अपने जीवन में खुश रहना है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में पूरा ध्यान लगाना है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।